देखिए, जो लोग आज वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, पहले तो ये समझना चाहिए कि वंदे मातरम गीत क्या है। वंदे मातरम हमारी आज़ादी का उद्घोष था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कट्टरपंथियों के सामने हमेशा घुटने टेके हैं। देश की स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। उन्होंने इस गीत के गाते गाते फांसी के तख्ते पर झूल गए। दफन भी हो रहे हैं जिस देश की मिट्टी में, उसी देश की मिट्टी को नमन करना क्या अपने धर्म के लिए आड़े आता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप धर्म की दुहाई देते हैं तो इस्लाम धर्म में है कि जो चोरी करता है उसके हाथ काट लिए जाए। क्यों नहीं काटते आप हाथ? इस देश की हर उस संसाधन का इस्तेमाल करके, मिट्टी के संसाधन का इस्तेमाल करके भारत माता को आप प्रणाम करना आपके लिए धर्म के खिलाफ है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पूरा देश जहां देशभक्ति के लय में कहीं ना कहीं लीन है, पर वहीं कुछ एक ऐसा विशेष वर्ग है, एक विशेष कुछ तबके के लोग हैं जिनको वंदे मातरम बोलने से एतराज़ है। ये वही वर्ग है जो भारत माता की जय भी नहीं कहता। ये वही वर्ग है जो भारत को माता मानने से इनकार करता है और ये कहता है कि हमारे मज़हब में केवल एक खुदा है और इसी की इबादत करना हमारे मज़हब में कहा गया है। उसके अलावा ना तो हम कुरान की इबादत करते हैं, न सजदे में किसी और के सामने सिर झुकाते हैं, बल्कि केवल अल्लाह के सामने सर झुकता है। और अगर सरकार हमसे ज़बरदस्ती बुलवाकर वंदे मातरम बुलवाकर कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट लेना चाहती है देशभक्ति का, तो ये बिल्कुल लाजमी नहीं है। तमाम बातें हो रही हैं। इस बीच संसद का सत्र चल रहा है। उस सत्र में जब नेहरू पर सवाल उठाए जाते हैं कि वंदे मातरम जो कि हमारे देश का राष्ट्रगीत था, उसमें कटनी छटनी क्यों की गई, तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ये कहती हैं कि नेहरू को इतिहास से हटाने का काम किया जा रहा है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, वंदे मातरम बोलने से हमारे देश में कहा जाता है कि गौरव का विषय होता है, गर्वान्वित हो जाते हैं लोग, वंदे भारत कहा जाता है। पर वहीं एक विशेष वर्ग कहता है कि वंदे भारत नहीं कहेंगे, इससे हमारी देशभक्ति कैसे सिद्ध हो सकती है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो लोग आज वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, पहले तो ये समझना चाहिए कि वंदे मातरम गीत क्या है। वंदे मातरम हमारी आज़ादी का उद्घोष था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस गीत के माध्यम से इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने को जिन्होंने सर्वस्व बलिदान कर दिया, ऐसा एक उद्घोष उस समय बन गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कट्टरपंथियों के सामने हमेशा घुटने टेके हैं। शायद इतिहास में अगर हम जाएंगे तो हम पाएंगे शहीद भगत सिंह हो, अशफाक उल्ला खां हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, शहीद ऊधम सिंह हो, जितने भी क्रांतिकारी वीर हुए जो इस देश की स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, उन्होंने इस गीत के गाते गाते फांसी के तख्ते पर झूल गए। गीत को गाते गाते उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। उसमें अशफाक उल्ला खां भी थे, उसमें शहीद भगत सिंह भी थे, उसमें शहीद ऊधम सिंह भी थे, उसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, उसमें लाला लाजपत राय भी थे। तो इस गीत से उनको आपत्ति क्यों है? आज जो वो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी मुस्लिम लीगी मानसिकता के कारण से, जिसने इस देश का विभाजन कराया, जिसने इस देश के दो टुकड़े किए, भारत और पाकिस्तान के रूप में दो टुकड़े हुए। वो मानसिकता मुस्लिम लीगी मानसिकता है जो आज सिर उठा रही है विपक्ष के नेताओं के रूप में, चाहे वो सपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हों, या जो मुस्लिम नेता हों, मुस्लिम लीग के जो ओवैसी साहब हों, वो उसी मानसिकता की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक बात बताइए, जिस देश का अन्न खाते हैं, जिस देश की मिट्टी में आप पले बड़े हैं, जिस देश के फल खा रहे हैं, जिस देश के अंदर आप सब काम कर रहे हैं बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापा, और वहीं दफन भी हो रहे हैं जिस देश की मिट्टी में, उसी देश की मिट्टी को नमन करना क्या अपने धर्म के लिए आड़े आता है? क्या कहीं वतन के लिए, क्या अपनी पूजा पद्धति के लिए आड़े आ सकता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप धर्म की दुहाई देते हैं तो इस्लाम धर्म में है कि जो चोरी करता है उसके हाथ काट लिए जाए। क्यों नहीं काटते आप हाथ? क्यों नहीं आप मांग करते कि चोरी जो करेगा उसके हाथ काट लिए जाए? तब तो आपको आता है कि वो धर्मनिरपेक्ष देश का संविधान याद आता है, बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा दिया गया संविधान याद आता है। लेकिन अब
जब आप देश की वंदे मातरम कहने में इतनी आपको आपत्ति हो रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस देश के अंदर पले बड़े होकर, इस देश की मिट्टी खाकर, इस देश की मिट्टी में रहकर, अन्न खाकर, रोटी खाकर, इस देश की हर उस संसाधन का इस्तेमाल करके, मिट्टी के संसाधन का इस्तेमाल करके भारत माता को आप प्रणाम करना आपके लिए धर्म के खिलाफ है? ये कौन सा धर्म है? मौलाना मदनी ने तो ये तक कह दिया कि जो वंदे मातरम कहता है कहीं ना कहीं वो जो कौम है वो मुर्दा कौम कहलाएगी। किस तरीके से देखते हैं, एक मुस्लिम बड़ा तबका है जो उनको फॉलो करता है और वो इस तरीके का जब संदेश देते हैं तो कहीं ना कहीं देश के साथ ये गद्दारी कहलाएगी। बिल्कुल देश के साथ गद्दारी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कौन मना कर रहा है आपको अल्लाह की इबादत करने से? खुदा की इबादत करने से कोई इस देश में मना करने वाला नहीं है, ना करता है। लेकिन इस देश में रहना है और तो वंदे मातरम कहना होगा। इस देश में रहना है तो भारत माँ की जयकारा लगाना होगा। आप फिलिस्तीन की जयकारा लगा सकते हैं, आप संसद के अंदर इस तरह के बयान दे सकते हैं, दूसरे देश की आप जयकारा बोल सकते हैं, लेकिन भारत माता की जय बोलने में आपको आपत्ति है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, इस तरह की बातें करके वो आज जिस समय देश आज़ाद हुआ था, मुस्लिम लीग भी यहीं से शुरू हुई थी, और मुस्लिम लीग की जो मानसिकता थी बंगाल से, जो बंगाल का विभाजन हुआ और उसके बाद उन्होंने देश का विभाजन कराया, ये मुस्लिम लीगी मानसिकता के लोग हैं। इन लोगों को इस देश की मिट्टी से प्यार नहीं है, ये दर्शा रहा है। अगर प्यार होता, प्यार में इस तरह की बातें नहीं कहती। देश प्रेम इस बात से झलकता है, हम देश के लिए मरेंगे, मिटेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, वंदे मातरम कहेंगे, इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए। नहीं, पर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर कहा कि जिन्ना को वंदे मातरम से आपत्ति थी और आज के आज़ाद भारत में जिन्ना की कुछ मुन्ना है जिनको वंदे भारत से आपत्ति है, तो किस तरीके से देखें? क्योंकि नेहरू पर भी सवाल खड़े किए गए कि उन्होंने कटनी छटनी कराई, फिर वो कहा भी करते थे कि बिना डिक्शनरी के मैं पढ़ नहीं पाता। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा आज भी है और वो विचारधारा कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की उस समय की विचारधारा से मेल खा रही है? कांग्रेस का हमेशा मुस्लिम लीग के साथ परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समझौता रहा है। उस समय जिन्ना के साथ समझौता था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर इस देश का विभाजन कराया। और आज जिसकी बात कर रहे हैं आप, अगर इतिहास में पहले भी जाएंगे तो 1937 के अंदर जब वंदे मातरम गीत, जिन्ना के दबाव में उन्होंने वंदे मातरम गीत को रोका था। और कांग्रेस ने भी यही किया है, जिस तरह कटनी छटनी की है नेहरू जी के समय पे, और वो कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि वंदे मातरम को हम बड़े स्तर पे जनता के बीच जाए और एक देश प्रेम की भावना लोगों के अंदर ज्वार बन के उभरे। क्योंकि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने वंदे मातरम गीत को अपना एक उद्घोष गीत बनाया, एक अपने स्वतंत्रता संग्राम को लड़ने के लिए एक गीत बनाया, एक हथियार बनाया, आज कांग्रेस जिस कहते हैं आज़ादी जिस कांग्रेस ने दिलाई, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी कांग्रेस हो गई है, माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ने देश के साथ जो एक तरह से जो समझौते किए हैं उसका खामियाजा आज बहुत बड़ी मात्रा में कांग्रेस को तो भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस से लोग जुड़ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं जुड़ रहे? क्योंकि लोग चाहते हैं हमारे देश के साथ जो खड़ा है हम भी उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, अंत में यही पूछना चाहूँगा सर, राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि जब भी देश के अहम मुद्दों पर चर्चा करने की बात आती है तो राहुल गांधी संसद से गायब होते हैं। क्या लगता है वंदे मातरम जैसे विषय पर, जहां प्रियंका वाड्रा ने कहा कि 10 घंटे आपने लगा दिए इस विषय पर, तो एक बार बैठ जाइए और आर पार तय कर ही लीजिए कि क्या करना है देश के अंदर और क्या नहीं करना। बार बार ऐसे मुद्दे उठाकर कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी से मुद्दे को डाइवर्ट किया जाता है सरकार द्वारा। देखिए, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो आज़ादी के बाद वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के विकास के लिए सर्वाधिक कार्य किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, गरीबी उन्मूलन हो या आर्थिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में उन्होंने देश के अंदर विदेश नीति हो, कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कांग्रेस पिछले 60 सालों में जब शासन किया तो कर नहीं पाई है। अब कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, कांग्रेस को एक बीमारी हो गई है। कांग्रेस को भगवान राम से दिक्कत थी, कांग्रेस को
कश्मीर में धारा 370 बनी हटाने से दिक्कत थी, कांग्रेस को जो ट्रिपल तलाक कानून से दिक्कत थी। कांग्रेस तो वो पार्टी है जो राजीव गांधी जी के समय शहवानो केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदल के संसद में बदला था। तो कांग्रेस मुस्लिम मानसिकता वाली पार्टी है और राहुल गांधी जी के अंदर कोई नैतिकता नहीं बची है। वो उनके पास उनके पास कम्युनिस्ट सलाहकार हैं, उनके पास सैम पित्रोदा सलाहकार हैं जो भारत के भले की बात नहीं करते हैं। विदेश में जाकर भारत की आलोचना आज तक किसी देश के नेता ने नहीं की है, वो राहुल गांधी ने की है। ये अपराध किया है राहुल गांधी ने। भगवान राम का मंदिर जब बनना था तो इन्होंने, कांग्रेस ने वकील खड़े कर दिए कि मंदिर ना बने। आज कांग्रेस वही पाप झेल रही है। देश की जनता उनको माफ ना किया है और ना आगे करेंगे। राहुल गांधी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो कांग्रेस के अंतिम महाराज साबित होंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।